सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। भक्तजनों, आज मेरे को किसी ने पूछा कि हनुमान जी का जो पुत्र है मकरध्वज, वो कैसे है। तो मैंने उनको बोला, नहीं, मकरध्वज उनका पुत्र नहीं है, आओ जानते हैं। जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब शुक्लाचार्य ने रावण को श्री राम के विरुद्ध प्रयुक्त किया। रावण बहुत बुद्धिमान और तेज बुद्धि था। शुक्लाचार्य ने असुरों के प्रयुक्त किया जा रहे थे। द्रोण जैसे योद्धाओं के साथ भी ऐसा ही हुआ। शुक्लाचार्य ने असुरों की सारी शक्ति इन योद्धाओं के साथ लगा दी थी। रावण, भीष्म आदि का जो हश्र हुआ, उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने अपने तन मन विवेक पर असुरों का कब्जा होने दिया। शुक्र की अब तक की सबसे मूल योजना अभी भगवान विष्णु के आने वाले अवतार कलिक को अपने जाल में फंसाने के लिए बुनी गई है। भगवान विष्णु के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि एक ऐसी औरत को खोजना जो असुरों के प्रभाव से पूर्ण मुक्त हो। एक औरत जो भगवान कलिक को 9 महीने अपने पेट में रख सके, बिना असुरों के प्रभाव हुए। कलयुग के इस चरम पर एक भी ऐसा मनुष्य नहीं जो असुरों के प्रभाव से मुक्त हो। इसीलिए भगवान कलिक का जन्म लेना ही महाभारत युद्ध से बड़ा कायाद होने वाला है। अब सबसे बड़ी समस्या भक्तजनों यहाँ पर ये है कि अब कलिक अवतार होने वाला है, और कलिक अवतार कैसे होगा, जब तक कि कोई औरत ऐसे ना मिले प्रभु को जो कि असुरों से बिल्कुल मुक्त हो। आगे बढ़ते हैं भक्तजनों। रावण शुक्र की दृष्टि में तब आया जब उसने अपनी अद्भुत समझने की शक्ति और बोधक क्षमता का परिचय दिया। जब रावण लंका का राजा बना, तो उसने आसपास के राज्यों को जीतकर अपना राज्य शक्तिशाली बनाने की सोची। जिस दिन रावण अपनी सेना के साथ एक राज्य जीतने के लिए कूच करने वाला था, उससे पिछले शाम को शुक्लाचार्य उससे मिलने और पूछा, दशानन, तुम्हारे आकलन से तुम्हें कितने दिन में इस राज्य को जीत लोगे, राजा अर्क के राज्य को। रावण ने विनम्रता से उत्तर दिया, आचार्य, राजा अर्क ने बहुत शक्तिशाली किला बना रखा है, वो भी बहुत घने जंगल में। जंगल के पशु पक्षी राजा अर्क के वफादार हैं, अथवा मुझे अर्क की सेना से ही नहीं, अपितु जंगल के खतरनाक पशुओं और जंगल के अन्य खतरों से भी लड़ना पड़ेगा। मुझे चुनौती का भाव है। मैं यह डींग तो नहीं हाँकना चाहूँगा कि मैं कितने दिन में यह राज्य जीत लूँगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मैं यह राज्य संसार के किसी अन्य योद्धा से तेजी से जीतूंगा। देखो शुक्लाचार्य की नीति। आचार्य शुक्लाचार्य जो थे, वो असुरों के देवता हैं, यानी कि असुरों के गुरु हैं। उन्होंने जब देखा कि रावण बहुत ही ये सोच रहा है कि दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिला लूं मैं, उन्होंने इसी चीज का फायदा उठा करके उसके मन में असुरों को डालना शुरू कर दिया। किस तरह, देखो आगे। मेरा उद्देश्य तुम्हारे हौसले को तोड़ना नहीं है दशानन, लेकिन एक बार की सोचो, इस संसार में हजारों राज्य हैं। सीधे युद्ध से तुम अपने जीवन में ऐसे कितने राज्यों को जीत सकते हो। हर युद्ध के बाद सेना को जान माल का नुकसान होता है, जिससे उभरने में महीनों बीत जाते हैं। ये शब्द बोलते हुए शुक्लाचार्य की आंखें रावण के चेहरे पर आ रही प्रतिक्रिया को पढ़ रही थी। थोड़ी रुकावट शुक्र बोले, हे दशानन, कौशल्या में तुम्हारा तन कौशल्य में तुम्हारा तन 100 मानवों के तन के बराबर है। ज्ञान में तुम्हारा मस्तिष्क 10 मनुष्यों के मस्तिष्क के बराबर है। तुम्हारे तन मन की इन असाधारण योग्यताओं के बावजूद तुम अंतत एक मनुष्य हो। इस पूरे संसार की तुलना में तुम मात्र एक छोटा सा कण हो। अगर पूरे संसार को जीतना है तो तुम्हें अपने मानव तन मन की
सीमाओं से आगे जाना होगा। रावण ने अपने विचारों को सुनिश्चित करने में एक पल लिया और बोले, आचार्य, शक्ति में मैं केवल एक मानव नहीं हूँ, मेरी सेना के हजारों सैनिक मेरे लिए मरने के लिए तैयार हैं, उनके तन मन भी मेरे तन मन हैं। प्रभु श्री राम को जन्म ना ले और किसी तरह से वो हार जाए, उनको कैद किया जाए इस मानव लोक में, यही शुक्लाचार्य का लक्ष्य था। आगे बढ़ते हैं। शुक्लाचार्य बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे मनुष्य की नहीं बल्कि सर्प की देह होती, तुम राजा अर्क के पास बिना किसी रुकावट के पहुंच जाते, सेना की सहायता के बिना। लेकिन ऐसा कल्पना करने का क्या प्रयोजन जो संभव ही नहीं है। मैं सर्प की देह कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, मैं मनुष्य हूँ। रावण शुक्लाचार्य के शब्दों पर गहराई से विचार करते हुए बोला, द्वारा रावण की देह, मन, विवेक, संस्कार सबको अपने बस में कर लिया। उसके बाद उसने असुरों की सारी ताकत को रावण के साथ लगाकर रावण को भगवान श्री राम जी के विरुद्ध खड़ा कर दिया। जब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में आए तब शुक्लाचार्य ने महाबली भीम तथा अन्य योद्धाओं को श्री कृष्ण के विरुद्ध लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म बहुत ही शक्तिशाली थे और उनके अनुसार वे धर्म के अनुसार जीते थे। उनको तनिक भी भान नहीं था कि उनके विवेक पर असुरों ने कब्जा कुछ इस तरह कब्जा कर लिया था कि उनके अपने सत्यत्य के सिद्धांत शुक्लाचार्य के पर्यंत्र के नियुक्त किए जा रहे थे। द्रोण जैसे योद्धाओं के साथ भी ऐसा ही हुआ। शुक्लाचार्य ने असुरों की सारी शक्तियां इन योद्धाओं के साथ लगा दी थी। रावण, भीष्म आदि का जो हश्र हुआ उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने अपने तन मन विवेक पर असुरों का कब्जा होने दिया। जब रावण शुक्लाचार्य ने रावण को एक प्रलोभन दिया कि मैं तुम्हें ऐसी ऐसी विद्याएं सिखाऊंगा जिससे कि तुम संसार को बिगैर हानि पहुंचाए ही जीत सकते हो, यानी कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। आगे शुक्लाचार्य की अब तक की सबसे गूढ़ योजना अभी भगवान विष्णु के आने वाले अवतार कलिक को अपने जाल में फंसाने के लिए बुनी गई है। भगवान विष्णु के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि एक ऐसी औरत को खोजना जो असुरों के प्रभाव से पूर्ण मुक्त हो, एक औरत जो भगवान कलिक को 9 महीने अपने पेट में रख सके, बिना असुरों के प्रभाव हुए। कलयुग के समय चरम सीमा पर एक ऐसा मनुष्य नहीं है जो असुरों के प्रभाव से मुक्त हो। इसीलिए भगवान कलिक का जन्म लेना ही महाभारत युद्ध जैसा भी बड़ी कायद होने वाली है। रावण शुक्र की दृष्टि में तब आया। भक्तजनों, यहाँ पर ये दोबारा डल गया है, मगर मैं आपको पढ़ते हुए जा रहा हूँ। दृष्टि तब आई जब उसने अपनी अद्भुत समझने की शक्ति, बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया। जब रावण लंका का राजा बना तो उसके आसपास के राज्यों को जीतकर शक्तिशाली बनने का। अब यहाँ पर जो अर्क था, राजा अर्क जो था, उसका लंका से दूर, उसको तब बोला जाता था जो हमारा हिंद महासागर, या जिसको हम आज मतलब लक्षद्वीप बोलते हैं, वहां का राजा था। और तब लक्षद्वीप में जंगल ज्यादा थे और राजा अर्क जो था वो कई जीव जंतुओं की भाषा जानता था, जिससे वो कई जीव जंतुओं को मतलब उसके साथ थे, कई जीव जंतु उसके साथ थे। आगे बढ़ते हैं। साथ थे। अब मैं यहाँ पर आपको मकर ध्वज से संबंधित चीजें आगे आपकी समझ में तभी आएगी जब आप इस अध्याय को पढ़ोगे। अथवा मुझे अर्क की सेना से ही नहीं अपितु जंगल के खतरनाक पशुओं और जंगल के अन्य खतरों से भी लड़ना पड़ेगा। मुझे चुनौती का भान है। मैं यह
डींग तो नहीं हाँकना चाहता हूँ कि मैं कितने दिन में यह राज्य जीत लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं यह राज्य संसार के किसी अन्य योद्धा से तेजी से जीतूंगा। मेरा उद्देश्य तुम्हारे हौसले को तोड़ने का नहीं दशानन, लेकिन एक बार की सोचो, इस संसार में हजारों राज्य हैं। सीधे युद्ध से तुम अपने जीवन में ऐसे कितने राज्यों को जीत सकते हो। हर युद्ध के बाद सेना को जान माल का नुकसान होता है, जिससे उभरने में महीनों बीत जाते हैं। ये शब्द बोलते हुए शुक्लाचार्य की आंखें रावण के चेहरे पर रही थी, प्रतिक्रिया को पढ़ रही थी। थोड़ा रुक कर वह बोला, हे दशानन, कौशल्य में तुम्हारा तन 100 मनुष्यों के तन के बराबर है। ज्ञान में तुम्हारा मस्तिष्क 10 मस्तिष्कों के बराबर है। तुम्हारे तन मन की यह असाधारण योग्यता के बावजूद तुम अंत एक मनुष्य हो। इस पूरे संसार की तुलना में तुम मात्र एक छोटा सा कण हो। अगर पूरे संसार को जीवित जीतना है तो तुम्हें अपने मानव मन की सीमाओं से आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैं सभी भक्तजनों को बोल देता हूँ, सभी पंडितों को, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं, कि रावण 10 सिर वाला नहीं था। उसके उस समय के विज्ञान के हिसाब से उसका एक ही मस्तिष्क 10 मस्तिष्कों के बराबर काम करता था। हम आज हिंदू धर्म में बच्चों को पढ़ाते हैं कि रावण दशानन था, यानी कि उसके 10 सिर थे। कैसे हो सकता है? आगे बढ़ते हैं। रावण ने अपने विचारों को सुनिश्चित करने में एक पल लिया और बोला, आचार्य, शक्ति में मैं केवल एक मानव नहीं हूँ। मेरे सेना के हजारों सैनिक मेरे लिए मरने के लिए तैयार हैं। उनके तन मन भी मेरे तन मन ही हैं। शुक्लाचार्य बोले, कल्पना करो कि तुम्हारा मनुष्य के नहीं बल्कि सर्प की देह होती। तुम राजा अर्क के पास बिना किसी रुकावट के पहुंच जाते, सेना की सहायता के बिना। लेकिन ऐसी कल्पना करने का कोई प्रयोजन जो संभव ही नहीं है। मैं सर्प की देह कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैं तो मनुष्य हूँ। रावण शुक्लाचार्य से शब्दों पर गहराई से विचार करते हुए बोला। शुक्लाचार्य बोले, तुम मनुष्य नहीं हो दशानन, तुम एक आत्मा हो जिसने मनुष्य की देह धारण कर रखी है। अगर तुम चाहो तो इस देह को छोड़कर दूसरी देह पहन सकते हो। तुम राजा अर्क को मारने के लिए कुछ समय के लिए सर्प बन सकते हो, फिर तुम वापस मनुष्य की देह में आ सकते हो। भक्तजनों, यहीं से हमारी 14 विद्याओं में से जो हमारी सबसे बड़ी विद्या है, यानी कि तारण विद्या, जिससे हम किसी भी शरीर से लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। ये तो बात विमर्श अभी बहुत लंबा है, चलता रहेगा। रावण बोला, आचार्य, मुझे पता है कि मैं एक आत्मा हूँ। जिस तरह देह काल के स्थान निर्देशों में विचारण करती है, आत्मा कर्म इच्छा के निर्देशों में विचारण करती है। मेरी इच्छा और कर्म के निर्देशक कुछ इस तरह है कि इस समय मैं मनुष्य की देह धारण कर रखी है। मेरा सर्प की देह कैसे हो सकती है? तुम्हारे कहने का अर्थ है कि इस जीवन में तुम्हारी सदा मानव देह ही रही है। तुम्हारे जन्म से लेकर अब तक तुम तुमने कोई दूसरी देह धारण नहीं की है इस जीवन में? शुक्लाचार्य ने पूछा। अरे नहीं, हाँ, मेरा मतलब है, हाँ, मेरी आत्मा ने इस जीवन में हमेशा मानव देह धारण रखी की है। रावण ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। शुक्लाचार्य ने पैनी दृष्टि से रावण को देखा और बोले, तुम्हारा ऐसा कहना ये कहने का समान है कि तुम्हारे देह हमेशा जमीन पर ही रही है। हम मत भूलो कि जब हम जीवन पर जमीन पर चलते हैं तब भी हमारा एक पैर हवा में रहता है। इसी तरह यह भी संभव है कि तुम्हारी आत्मा इस जीवन में मानव देव के अलावा अन्य देहों को भी धारण करती हो। रावण ने उत्तर दिया, आचार्य, यह तो मेरी स्मृति में है। मैंने हमेशा मानव देह ही धारण की रखी है। क्या तुम अपनी स्मृति पर अपनी आत्मा के
अधिक विश्वास करते हो। शुक्लाचार्य रावण को इतना भटका भड़का देता है। अभी आपको आगे तरीका पता लगेगा। मैंने पहले भी रावण की उत्पत्ति का पाठ डाला था कि रावण पैदा कैसे हुआ और उसकी आत्मा जब मुक्ति सागर से उठी तो क्या क्या कामनाओं को लेके उठी। हम हिंदू धर्म की बात कर रहे थे। हिंदू धर्म में हमें कई चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे कि भाई दिन कोई, जैसे अब यहाँ पे पांडवों की पैदाइश जो बताते हैं कि भाई वो हवा से हुआ, वो इंद्र से हुआ, वो अग्नि से हुआ, मगर ऐसा नहीं है। कभी भी हो, चाहे वो देव हो, दानव हो, मानव हो, ऋषि मुनि कोई भी हो, उसको माँ के गर्भ में ही उत्पन्न होना पड़ता है। सिर्फ हमारे जीवन शास्त्र के हिसाब से धरती एक धरती से सिर्फ लक्ष्मी माता ने जब सीता अवतार लिया था तब ही उन्होंने धरती से जन्म लिया था। रावण ने पास इसका कोई उत्तर नहीं था। कुछ क्षण के विराम के पश्चात शुक्लाचार्य ने वर्णन किया, हे दशानन, समृद्धि केवल तुम्हारे तन मन का एक गुण है। इस समय तुम्हारी देह कौन सी है यह तुम्हारे कर्म और इच्छा के निर्देशक पर निर्भर है। इसीलिए तुम्हारी इस समय की समृद्धि है वह भी तुम्हारे इस समय के कर्म और इच्छा के निर्देशकों पर निर्भर है। जब तुम नींद में आते हो, आत्मा सपन लोक की सभी समृद्धि इस देश में नहीं ला सकती। तुम्हारी आत्मा केवल वो समृद्धियां यहाँ लाती है जिसकी अनुमति तुम्हारे कर्म और इच्छा के निर्देश देते हैं। रावण आत्मा के ज्ञान का मर्म तुरंत समझ गया। शुक्लाचार्य के चरणों में घुटने के बल बैठकर बोला, आचार्य, मैं अपनी समृद्धि से अधिक अपनी आत्मा पर भरोसा करता हूँ और अपनी आत्मा से भी ज़्यादा भरोसा मैं आपकी दी हुई शिक्षा पर करता हूँ। कृपया मुझे शिक्षा दीजिए कि देह कैसे बदली जा सकती है। शुक्लाचार्य ने रावण को देह बदलना यहीं से सिखाया। भक्तजनों, इसका ज्ञान मैं आपको आगे दूंगा। रावण ने उत्तर दिया, हाँ आचार्य, मेरी सेनापतियों में सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण किया है और अर्क के राजा में पहुंचने का सबसे उत्तम रास्ता पता किया है। जिस तरह अर्क तब तक पहुंचने के लिए तुम अपने सेनापतियों पर निर्भर हो, वैसे ही तुम्हें अपनी देह बदलने के लिए असुरों पर निर्भर होना पड़ेगा। असुरों को पता है कि इस देह को धारण करने के लिए कौन से कर्म इच्छा निर्देश आवश्यक है। चिंता मत करो, मैं असुरों का गुरु हूँ। वे वही कहे करेंगे जो मैं उनसे करवाना चाहता हूँ। शुक्लाचार्य ने वर्णन किया, आचार्य, मैं स्वयं को आपको संपर्क करता हूँ। कृपया आदेश दें कि मुझे राजा अर्क का राज्य जीतने के लिए क्या करना चाहिए। अर्क एक मंत्री अर्क के विरुद्ध है। वह अंदर से हमारी सेना की सहायता करेगा। अर्क के सामने मारने के बाद मैं उसी मंत्री को वहाँ का शासक बना दूंगा। वह मेरे अधीन रहकर वहाँ का शासन करेगा। तुम्हारी सेना अर्क के राज्य में नहीं जाएगी। दशानन, तुम के अकेले वहाँ जाओगे, वह भी सर्प के रूप में। मैं और रात में ही अर्क की हत्या कर दोगे। अर्क ने कि इस विरोधी मंत्री को संदेह भेज दो कि अर्क जैसे चूहे को मारने के लिए तुम्हें सेना की जरूरत नहीं है। वह चूहा आज रात को मारा जाएगा। उससे कहो कि वह राज्य का निर्माण अपने हाथों में लेने की कोशिश करे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। रावण ने अर्क के राज्य पर सेना के हमले का विचार त्याग दिया। उसने अर्क के विरोधी मंत्री को बाज के माध्यम से तुरंत संदेह भेजा कि शुक्लाचार्य ने कहा था। उस रात रावण आत्मा, देह तथा असुरों आदि के बारे में गहराई से विचार करते हुए नींद में चला गया। उसे उस रात विचित्र सपना दिखाई दिया। उसे दिखाई दिया कि राजा अर्क देवताओं से विशेष शक्तियां प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा था। अर्क ने सफलतापूर्वक यज्ञ पूर्ण किया।
और क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया। रावण ने अर्क का शासन स्वीकार कर लिया और उसके अधीन शासन करने लगा। इस भयंकर सपन से उसकी नींद खुल गई। भय से उसके पसीने छूट रहे थे। उसने पानी पिया, वापस नींद में चला गया। स्वप्न फिर से शुरू हो गया। उसने अपने आप को अर्क के राज्य में रेंगते हुए देखा। उसने देखा कि उसके ने अर्क के महल में किसी की गर्दन पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी है। यह विचित्र स्वप्न पूरी रात चलता रहा। सुबह जब वह उठा तो उसने अपनी खिड़की पर अपने बाज को पाया, जो अर्क के मंत्री का संदेह था। हे राजन, राजा, मेरे प्रभु, आप मृत्यु के देवता से भी शक्तिशाली हैं। आपने अर्क को सच में चूहे की मृत्यु दी है। कोबरा नाग ने कल रात उसे मार दिया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। शुक्लाचार्य ने कितनी बड़ी चाल चली रावण को असुरों के बस में करने के लिए। अब रावण असुरों के बस में पहुंच चुका था। मैं अपनी आंखों से उसकी जादुई शक्तियां देखकर स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ। आप राजाओं के राजा हैं, मैं आपका शासन स्वीकार करता हूँ। मैंने अर्क के राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया है। मैं आपके शासन के नीचे अर्क राज्य पर शासन करूंगा। अगर आप आज्ञा दें तो रावण को बाद में पता चला कि उस रात अर्क के राज्य में क्या घटना घटित हुई थी। एक कोबरा ना नाग का जोड़ा अर्क के राज्य में रहता था। वे नागों के राजा थे और राजा अर्क के प्रति उनकी निष्ठा थी। और देर रात मादा कोबरा को जाग आई और उसने नर कोबरा से कहा, मैंने सुना है कि राजा अर्क देवताओं से विशेष शक्तियां प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने की तैयारी कर रहा है। इस यज्ञ में वह हमारे राज्य के सभी नागों की बलि देने वाला है। नर कोबरा को यह सूचना पर विश्वास नहीं हुआ। उसने राजा के महल में पूछताछ की तो पता चला कि अर्क सच में ही यह यज्ञ की तैयारी कर रहा था, जो अगली सुबह शुरू होने वाला था। इस धोखे पर कोबरा बहुत क्रोधित हो गया। वह राजा के महल में चुपके से घुस गया और अर्क की हत्या कर दी। जो आगे आगे जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों के जीवन का जो आपस के समय के धागे होते हैं, ये ऐसे उलझे होते हैं एक दूसरे से, जिससे भी हमारा संपर्क बनता है कि आप सोच नहीं सकते हो। आगे चलते हैं। उस सुबह रावण सबसे पहले शुक्लाचार्य से मिलने पहुंचा, वह जानने के लिए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। शुक्लाचार्य ने बताया, हे दशानन, कल रात तुम्हारी आत्मा उस समय मादा कोबरा की देह में घुस गई जब वह सोई हुई थी और उसकी आत्मा उसकी देह में नहीं थी। तुमने उसकी देह का प्रयोग करके नर कोबरा को गलत सूचना दे दी। दरअसल अर्क की यज्ञ में नागों की बलिदान देने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन आचार्य में मादा कोबरा के देह में कब गया मुझे तो कुछ याद नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि मुझे कल रात कुछ विचित्र सपने दिखाई दिए। रावण खुशी में चिल्लाते हुए बोला। अगले ही पल उसे अपने शब्दों पे तर्क का अभाव होने का एहसास हुआ। उसने अपने शब्दों में संशोधन किया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे क्या याद है, क्योंकि मेरी स्मृति इस पर निर्भर करती है कि इस समय मेरी आत्मा के कर्म और इच्छा के निर्देश क्या हैं। हाँ, मैं अपनी स्मृति पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं केवल आपके शब्दों पर विश्वास करता हूँ। मैंने अपने जीवन में सबसे चमत्कारी अनुभव यह प्राप्त किया है, आचार्य, आपने बिना सेना के एक राजा की हत्या कर दी। शुक्लाचार्य। भक्तजनों, यहाँ पर मैं थोड़ी सा आप लोगों को, आप बोलोगे कि ऐसा बोल रहा है,
हम कई बार कई चीज़ें ऐसे सोचते हैं। अब यहाँ पर सीता माता का ही आप एक छोटा-सा सारांश ले लो कि आगे बताता जाऊँगा आपको। मेरे पास असुरों की सेना है दशानन, शुक्लाचार्य ने रावण को बताया। यहाँ पर बताना जरूरी है कि मेरे असुर अकेले अर्क की हत्या नहीं कर सकते थे। तुम्हारी इच्छा और कर्म की मुख्य हथियार है, जिसका उपयोग करके मेरे असुरों ने यह कार्य कर दिया। तुम्हारी आत्मा की शक्ति मेरे असुरों की शक्ति के साथ मिलकर इससे भी बड़े कारनामे कर सकती है। हे मातंगो, मैंने यह घटना इसलिए सुनाई क्योंकि यह पाताल कड़ी को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। रावण के असुरों के मार्ग पर यात्रा इसी घटना से शुरू हुई थी। धीरे धीरे असुरों ने रावण को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। हनुमान जी ने अति उत्कृष्टा ऋषि की सभा को बताया। उसमें पहले की ऋषि में से कोई भी कोई प्रश्न पूछता, हनुमान जी ने आगे बोलना शुरू किया। रावण ने बहुत जल्द आसपास के राज्य इसी तरह जीते और अपना शासन दूर दूर तक फैला दिया। एक दिन शुक्लाचार्य ने रावण को एक ज्वालामुखी के पास वार्तालाप हेतु बुलाया। रावण ने हाथ जोड़कर वार्तालाप शुरू किया। आचार्य, मुझे आपका यह वार्तालाप करने का प्रयोजन समझ में नहीं आया। यह बहुत गर्मी है। भक्तजनों, आगे चलते हैं, फिर वार्तालाप करेंगे। तुम अपने महल में अपनी विजय पर कुछ ज्यादा ही आनंद मना रहे थे, तो मैंने सोचा कि तुम्हें वास्तविकता का अभाव कराना चाहिए। शुक्लाचार्य ने क्रोध में कहा। रावण शुक्लाचार्य के चरणों में घुटने टेकते हुए हाथ जोड़कर बोला, आचार्य, कृपा मुझ पर इस तरह क्रोधित न होए। आपके शब्द ज्वालामुखी से अधिक भयंकर प्रतीत होते हैं। शुक्लाचार्य ने थोड़ा नर्म होकर कहा, हे दशानन, अगर तुम्हें गर्मी का एक झोंका मृत्यु के घाट उतार सकता है तो फिर राज्य जीतने का क्या लाभ। सारी विजय निरर्थक है जब तक कि तुम मृत्यु पर विजय न प्राप्त कर लो। आचार्य, मैं एक आत्मा हूँ जो कभी नहीं मर सकती, मैं देह नहीं हूँ। रावण ने शुक्लाचार्य को प्रभावित करने के लिए ज्ञान भरे शब्द कहने की कोशिश की, लेकिन शुक्लाचार्य प्रभावित नहीं हुए। वे बोले, लोग तुम्हें इस देह से ही जानते हैं दशानन। अगर यह देह मृत हो गई तो तुम बिल्कुल ऐसे ही देह कहाँ से लाओगे। भक्तजनों, यहीं से जो पाताल अध्याय है वो शुरू होता है। शुक्लाचार्य ने तुरंत उत्तर दिया, जाओ और जाकर इस ज्वालामुखी में कूद जाओ। रावण ने एक बारीकी तो ऐसे सोचा कि शुक्लाचार्य उस पर अब भी क्रोधित हैं, लेकिन फिर उसने शुक्लाचार्य से कहे शब्द में से ज्ञान निचोड़ने का काम पर अपने मस्तिष्क को लगा दिया। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, आचार्य, मैं कम से कम इस मानव शरीर के साथ तो ज्वालामुखी के करीब भी नहीं जा सकता। क्या इस संसार में ऐसा कोई जीव है जो ज्वालामुखी की गर्मी को सह सके। मैं इस जीवन की देह का उपयोग करके निश्चय ही ज्वालामुखी में कूद सकता हूँ, लेकिन जहाँ वो तक मेरा ज्ञान है, इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं। कौन सा ज्ञान तुम्हें यह बताता है कि ऐसा कोई जीव इस संसार में नहीं है। जो ज्ञान जो तुम्हारे मानव मस्तिष्क में संग्रहित है, यह तो ज्ञान जो तुम्हारे मानव मस्तिष्क की सीमाओं के बाहर ले जाता है। शुक्लाचार्य ने पूछा। भक्तजनों, जयराम जी की बोल दो। आगे चलते हैं। मेरा मतलब था कि मैंने कभी ऐसे जीव को ही नहीं देखा है, ना किसी से सुना है जो ज्वालामुखी की गर्मी सहन कर सकता हो। रावण ने तुरंत उत्तर दिया, जिससे कि उसे शुक्लाचार्य के शब्दों पर गहरे से विचार करने का कुछ समय मिल गया। शुक्लाचार्य ने रावण के शीघ्रता से कहे शब्दों का उत्तर नहीं दिया। वे रावण ने
विचारों की गहराई में जाकर उत्तर दिया, मैं सहमत हूँ आचार्य, मैं ऐसे ज्ञान पर विश्वास नहीं कर सकता जो मेरे मानव मस्तक में संग्रहित है, क्योंकि यह ज्ञान मेरे मानव शरीर की 5 इंद्रियों पर आधारित है। ऐसे ही भी जीव हो सकते हैं जो मेरी मानव इंद्रियों का अनुभव ना कर सके और जिसके बारे में मानव मस्तिष्क सोच भी ना सके। बहुत अच्छा, शुक्लाचार्य ने टिप्पणी की और बोले, ज्वालामुखी से जो गर्म द्रव निकल रहा है यह धरती के गर्भ से निकल रहा है, जहाँ ना तो प्रकाश है, ना हवा है और ना तापमान भी अधिकतम है। क्या तुम मस्तिष्क इतना बड़ा है कि यह समझ सको कि वह इस अवस्था में भी कुछ जीव रहते हैं, जिस तरह हम मानव हवा के पर्यंत्र में रहते हैं, मछलियां जल के परिवर्तित में रहती हैं, पाताल के जीव इस गर्म द्रव के परिवर्तित में रहते हैं। जो तुम ज्वालामुखी से निकलता देख रहे हो वह पूर्णतः अलग संसार है। भक्तजनों, जब धीरे धीरे आप मेरे अध्यायों को सुनते जाओगे तो आपको धीरे धीरे इतना ज्ञान आपका एकत्रित हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। आगे चलते हैं। तुम इस संसार को अपने इस मानव तन मन से अनुभव नहीं कर सकते। इस संसार को अनुभव करने के लिए तुम्हें इस संसार की देह ही धारण करनी पड़ेगी। जब तुम पाताल की देह का माध्यम से अनुभव करोगे तो वह हमारे संसार की तरह ही सामान्य संसार दिखाई पड़ेगा। रावण को शुक्लाचार्य की बात तुरंत समझ आ गई। उसने इस बार एक बुद्धिमान प्रश्न पूछा। वो बोले, आचार्य, अगर हम इस मानव लोक के जीव पाताल के जीवों के साथ किसी तरह की परम प्रकृता क्रिया नहीं कर सकते हैं तो पाताल को जीतने का क्या लाभ। उनकी वस्तुएं हमारे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि क्योंकि इस हमारे लिए वे वस्तुएं एक अधिक गर्म द्रव मात्र है। तो इस संसार के बारे में सोचने से भी क्या लाभ। शुक्लाचार्य ने उत्तर दिया, क्योंकि अगर तुम यह सीख लेते हो कि पाताल में कैसे जाया जाए और कैसे वापस आया जाए तो तुम काल पर विजय प्राप्त कर लोगे। तो तुम भूतकाल और भविष्य काल में यात्रा कर सकोगे। तुम अपना भूतकाल और भविष्य काल बदल भी सकते हो। यही खूबी थी राजा दशरथ में। मगर वो मैंने रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ तो उस पाठ में मैंने दे रखा है। आप उसको पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं और उस ज्ञान को भी आप अग्रहण कर सकते हैं। यहीं से पाताल लोक का जो आपने पढ़ा है या सुना है उसके ही हिसाब से आगे चलेगा। रावण तुरंत ही कुछ नहीं पूछ सका। वह गहरे विचारों में चला गया। उसके विचारों को सहारा देने के लिए शुक्राचार्य बोले, यह कुंजी है कि पाताल अस्तित्व के बिल्कुल अलग पलक है। हमारा समय तंत्र पाताल के जीवों पर लागू नहीं होता है। पाताल के जीव समय की बिल्कुल अलग पट्टे पर दौड़ रहे हैं। शुक्लाचार्य जो समय रहस्य समझाने का प्रयास कर रहे थे उसे समझाने के लिए रावण को इतना संकेत प्राप्त था। वह बोला, मैं समझ गया आचार्य, भगवान शिव की कृपा से मैंने काल को अपनी आंखों से देखा है। मैंने समय के अदृश्य धागे देखे हैं जिस पर हम टिके हुए हैं। एक ऐसे पट्टे की भांति है जो केवल आगे की ओर बढ़ता है, जिसके कारण हम समय में पीछे की ओर यात्रा नहीं कर सकते हैं। हम चाहें तो भी नहीं भी कर रहे हों, हम भविष्य की ओर अग्रसर होते हैं रहते हैं, क्योंकि इस समय की इस पट्टे के साथ चिपके हुए हैं। पाताल का काल का पट्टा हमारे काल के पट्टे के समांतर चलने वाला है। वह हमारे पट्टे में पाताल के पट्टे पर कूद सकते हैं और फिर वापस अपने पट्टे पर आते समय हमारे पास विकल्प होता है कि हम भूतकाल में उतरें या भविष्य काल में।
शुक्लाचार्य ने उत्तर दिया, दशानन, मेरी असुरों की सेना तुम्हारी इच्छा कर्म के निर्देशक इस तरह बदलने में सक्षम है जिससे कि तुम्हारी आत्मा की पहुंच पाताल के जीवों की देह तक हो सक जाएगी, वह भी बहुत शीघ्र। अगर तुम अपनी तुच्छ विजयों पर तुच्छ आनंद मनाना बंद करो तो प्रिय ऋषि गणों, उस दिन से रावण की आत्मा के पाताल के साथ प्रयोग शुरू हो गया। उस समय पाताल में दो भाई रहते थे, अहि और मही। रावण की आत्मा की पहुंच मही के देह तक हो गई, जिसके जरिए वह पाताल के अद्भुत संसार का आनंद लेने लग गया। अहि और मही भाइयों के बीच अद्भुत प्रेम था। रावण मही की देह में घुसकर अहि को बुरे कार्य करने के लिए उकसाने लगा। यहाँ पर एक छोटी टिप्पणी देता हूं मैं। अहि और मही रावण के भाई नहीं थे। अहि और मही परम्पर आपस में भाई थे। रावण मही की देह में प्रवेश किया करता था। अगर आपको यह समझ में नहीं आए तो कृपया अध्याय शुरू से पढ़ें, एक बार फिर से पढ़ें और सुने। जितनी बार आप पढ़ोगे आपको इसका फायदा ही मिलेगा और आपको धीरे धीरे इसका ज्ञान भी मिलता जाएगा। शुक्लाचार्य ने उत्तर दिया, आपने पाताल के प्रयोगों से रावण ने मानवलोक में भूत और भविष्य में विचरण करना सीख लिया, लेकिन उसने केवल वही सीखा जो शुक्लाचार्य ने उसे सिखाना चाहते थे। रावण के कर्म अब उसकी इच्छा शक्ति का आधार खो चुके थे। उसकी आत्मा को शुक्लाचार्य ने अपने असुरों के माध्यम से जकड़ रखा था और शुक्लाचार्य उसका प्रयोग भगवान विष्णु के विपरीत बुने जा रहे अपने प्रयत्न में कर रहे थे। रावण द्वारा हासिल की गई परलोक शक्तियां और भगवान राम उन शक्तियों को नष्ट करना भगवान राम की लीलाओं का शानदार भाग है। ये लीलाएं केवल ज्ञानियों द्वारा बखान की जा सकती है, वे भी केवल योग्य लोगों के सामने। शुक्लाचार्य ने रावण को भरोसा दिला रखा था कि जब तक रावण अपनी देह को सुरक्षित रखेगा तब तक अन्य सभी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसीलिए युद्ध भूमि में रावण ने खुद कदम न रखकर अपने भाइयों तथा बेटों को भेजा, लेकिन शुक्लाचार्य का प्रयत्न भगवान राम को काल के एक अजीवित फंदे, जिसे महामाया कहा जाता है, में जकड़ने का था। जब लंका के सभी प्रमुख योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गए तब शुक्लाचार्य ने अपने प्रयत्न को क्रमित किया। इस महान प्रयत्न की पहली कड़ी थी भगवान राम को पाताल लोक में ले जाना। वाह मेरे प्रभु, जो लीलाएं रावण, शुक्लाचार्य और राम जी ने रची, अगर मैं आपको इसको काट करके बता रहा हूं, क्योंकि ये खंड काफी मैंने काटा है, अगर मैं इस खंड को नहीं काटूंगा तो आपका जीवन, अगर आप गृहस्थी जीवन में हैं तो आप संन्यास जीवन में चले जाओगे। इसलिए मैं इस पूरे खंड को नहीं दे रहा हूं आपको। हे ऋषि गणों, पाताल में जाने के कई रास्ते हैं। साधारण एक आत्मा जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते को याद कर लेती है और उसी रास्ते से वापस भी आ जाती है। शुक्लाचार्य का प्रयत्न भगवान राम को